अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मुताला पाकिस्तान के सिलसिले में आज हम 24वें लेक्चर पर बात करेंगे। इस लेक्चर में मौजूद तमाम के तमाम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को मैं हाईलाइट करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा एमसीक्यूज़ पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है या क्विज़ में आता रहा है या पेपर में आएगा। शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 24, जो कि है जोग्राफी, लैंड बाउंड्रीज एंड नेबरहुड ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के हमसाये में कौन कौन से ममालिक हैं और ममालिक से किस तरह के ताल्लुकात है और उनकी बाउंड्रीज किस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलती हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये है, ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड इन 1971। 1971 में जो इलेक्शन हुए उसमें नजीबुर रहमान ने ज़्यादा सीट्स हासिल की बनिस्बत भुट्टो के, लेकिन भुट्टो बाज़िद थे कि प्रेसिडेंट मैंने ही बनना है। तो इस वजह से जो एक तसादुम हुआ इन दोनों के दरमियान, तो ईस्ट पाकिस्तान के जुदा होने की मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह ये भी है। ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान से जो है वो जुदा हुआ पाकिस्तान से 1971 में। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, पाकिस्तान जो है अब साउथ एशिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है। सबसे पुरानी जो वैली सिविलाइजेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाती है और ये तकरीबन 1600 से 2500 बीसी के दरमियान की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एरियंस फर्स्ट कम टू दिस लैंड फॉलोड बाय इस्लाम एंड मुस्लिम्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान। तो एरियंस जो है वो सबसे पहले आए थे और उन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया और आबाद किया इस इलाके को। मुस्लिम रूल्स कंटिन्यूड अबाउट 1000 ईयर। मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक हुक्मरानी की। लोकेशन, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड बिटवीन 24 to 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड में पाकिस्तान जो है 24 से 37 दर्जे के दरमियान है, जबकि ईस्ट लॉन्गिट्यूड में 61 से 75 दर्जे के दरमियान है। पाकिस्तान का जो एरिया है वो 7,96,095 मुरबा किलोमीटर है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, पूछा जाएगा। और उसके बाद है बलूचिस्तान का। अब ये सूबों के लिहाज से है कि बलूचिस्तान कितना कवर किया हुआ है। तो बलूचिस्तान का जो रकबा है टेरिटरी की, वो है 347,000 और परसेंटेज कितना है टोटल रकबे का, 43.61। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके अलावा मैं बता दूं कि रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो रकबे के लिहाज से है वो पंजाब है। ठीक हो गया, तो ये सारे उसके स्टेट्स दिए हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बलूचिस्तान का ही है। उसके बाद है हिमालय एंड ट्रांस हिमालय रेंजेस कराकोरम एंड पैम्ब्रेज विच इंक्लूड सम ऑफ द हाईएस्ट पीक लाइक केटू नागा पर्वत। तो केटू और नागा पर्वत जो है हिमालय रेंजेस में पाई जाती है। और उसके अलावा वेस्ट में जो है इसके वो है बलूचिस्तान प्लेटू इज़ अबाउट 1000 फीट इन एवोल्यूशन। ठीक है, वेस्ट में है बलूचिस्तान प्लेटू और इसकी जो बुलंदी है तकरीबन 1000 फीट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हाइट याद रखनी है। पोटवार प्लेटू इज़ देयर इन ईस्ट ऑफ अपर इंडस प्लेन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट ऑफ इंडस प्लेन्स इज़ देयर इन डेजर्ट थल कोलिस्तान चोलिस्तान। तो इंडस प्लेन्स के साउथ ईस्ट में सारा रेगिस्तान है, जिसमें थल आता है, चोलिस्तान आता है और थर आता है। तो ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा कि विच वन इज़ नॉट अ डेजर्ट। तो 3 ये होंगे, इसके अलावा एक और होगा चौथा कोई भी, तो वो बताना है। क्लाइमेट्स में है, इंडस प्लेन्स आर एक्सट्रीमली हॉट इन समर बट कोल्ड इन ड्राई इन विंटर। कोस्टल रीजन्स आर हैविंग टेम्परेचर क्लाइमेट। तो ये इंपॉर्टेंट है कोस्टल रीजन वाला। उसके बाद 4 सीज़न है, जिसमें स्प्रिंग यानी बहार का पूछा जाता है अमूमन। बहार पाकिस्तान में शुरू होती है मार्च और अप्रैल में। और उसके अलावा ऑटम खिज़ा जो है ये पाकिस्तान में होती है सितंबर अक्टूबर में। बारिश का एक सिलसिला पाकिस्तान में जो मशहूर है वो मानसून का सिलसिला है और समर में होता है, ये समर में आता है मतलब। उसके बाद पॉपुलेशन, द ग्रोथ रेट रिकॉर्डेड ओवर 3% इन 1972 अर्ली 1990। 1970 और 90 के दरमियान जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, किस तनासब से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही थी, वो 3% था। उसके बाद है सेंसस इज़ टेकन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, यानी मरदमशुमारी पाकिस्तान में हर 10 साल के बाद होती है, ये याद रखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट है 1998 की सेंसस। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी थी वो 130 मिलियन थी। ठीक है, यानी 13 करोड़। जबकि
जो ग्रोथ रेट था, यानी किस तनासब से आबादी बढ़ रही थी, 2.61 था उस वक्त ग्रोथ रेट। मोर देन 50% पॉपुलेशन इज़ अंडर द एज ऑफ 21। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है ये। यानी पाकिस्तान की 50% आबादी जो है वो 21 बरस की उम्र से कम है। अबाउट 30% पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज़, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट MCQs ही हाईलाइट किए हैं, वो MCQs जो या क्विज़ में आए हैं या पेपर में आए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं पूरे का पूरा लेक्चर ही हाईलाइट करके और फिर बताना शुरू हो गया, तो अगर ऐसे ही करना है तो फिर हैंड आउट पूरा ही पढ़ लें। अच्छा, अब जो 2002 का सेंसस था उसके मुताबिक जो पॉपुलेशन थी पंजाब की, वो 56 to 57% थी टोटल पॉपुलेशन का। तो हम कह सकते हैं कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। किस लिहाज से? आबादी के लिहाज से। हाँ जी, आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है, उसके बाद है सिंध जिसकी 23% पॉपुलेशन है, और NWFP की 14% है, बलूचिस्तान की 5.3% है। लेकिन बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से या एरिए के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, याद रहे ये। ठीक है, उसके बाद है लो लिटरेसी रेट। ऑफिशियली लिटरेसी रेट इज़ 46%। तो पाकिस्तान का 2002 के मुताबिक जो लिटरेसी रेट था वो 46% था। लिटरेसी रेट जो है वो 46% था पाकिस्तान का, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है। इन सर्टेन एरिया ऑफ बलोचिस्तान वुमेन लिटरेसी रेट इज़ नॉमिनल टू नॉन एग्जिस्टेंट। मतलब कहने का ये है कि बलूचिस्तान के काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें औरत जो है वो पढ़ लिख नहीं सकती, यानी बिल्कुल ही मामूली है उनकी पढ़ाई। चाइना इज़ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ किन किन ममालिक के साथ मिलती है ये बात करेंगे। सबसे पहले चाइना के साथ मिलती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। और कितने किलोमीटर लंबी है ये? 600 किलोमीटर लंबी है, याद रखनी है ये। उसके अलावा सिल्क रूट्स इज़ अ मेजर लिंक फॉर ट्रेड एंड ट्रैवलिंग। तो पाकिस्तान और चाइना के साथ जो ट्रेडिंग होती है या ट्रैवल करते हैं हम, तो वो सिल्क रूट के ज़रिए से करती है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs हैं। और आजकल आपने सुना होगा कि फैसल मूवर चाइना जा रही है, तो वो इसी रूट के ज़रिए, ये सिल्क रूट ही है जो पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है, याद रखना है ये। अफ़गानिस्तान है दूसरे नंबर पे। अफ़गानिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, और इसका जो रकबा इसका एरिया जो पाकिस्तान के साथ मिलता है, बॉर्डर जो है वो 1200 माइल्स का है। ठीक है, और इस बॉर्डर को जुदा करने के लिए एक बाड़ लगाई गई है। उस बाड़ का नाम दिया गया है ड्यूरन लाइन। ठीक है, और ये कब बनाई गई? 1893 में, नवंबर 1893 में ये बनाई गई थी। इसका मकसद ये था कि गैर कानूनी तौर पर अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान ना आ जाए और पाकिस्तानी अफ़गान माइग्रेट ना हो। उसके बाद पाकिस्तान की सरहद जो मिलती है वो ईरान के साथ मिलती है वेस्ट में, और ये कितनी है? 590 मील्स की है। ठीक है, और ये शुरू होती है कोहे मालिक सिया से गवादर तक। ठीक है, उसके बाद है इंडिया के साथ पाकिस्तान की सरहद सबसे लंबी है जो कि 1400 माइल्स की है। तो ये सारे MCQs, ये कितने किलोमीटर है, नॉर्थ में कौन सा मुल्क है और कौन सा रूट मिलाता है, ख़ास तौर पे ये सिल्क रूट और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर की जो लाइन है, ड्यूरन लाइन, इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है, पेपर में आने वाले हैं ये। उसके अलावा साउथ में अरेबियन सी है पाकिस्तान का, और ये तकरीबन 450 माइल्स का है। तो हम कह सकते हैं कि कोस्टल एरिया पाकिस्तान का 450 माइल का है। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। नेबरहुड के हवाले से पाकिस्तान जो है इंतहाई एक ऐसे रीजन में है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊँ, US जो है पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात इस वजह से अच्छे रखता है क्योंकि पाकिस्तान के ज़रिए से ये रशिया और चाइना पर नज़र रखे हुए है। और माज़ी का भी अगर मैं आपको बताऊँ तो पाकिस्तान के ज़रिए से ही US अफ़गानिस्तान में जो अपने मामलात है वो करता रहे हैं, और जो सिस्टम था उनका वो चलाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मदद से ही। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है खित्ते में इंतहाई अहम मकाम रखता है। तो ये था अपना आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं लेक्चर 25 में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।